जय भवानी, हर हर महादेव। आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा कार्तिक माह के बारे में। यह माह सबसे पुण्यदायी माह होता है। सभी देवी देवताओं को यह माह सबसे प्रिय है। इस मास में धर्म, कर्म, स्नान, पवित्र नदी में स्नान करने का सबसे अधिक पुण्य देता है। इसी माह में भगवान कार्तिकेय का जन्म हुआ था। इसी कारण भगवती दुर्गा ने इस माह का नाम कार्तिक मास रखा। एक बार कृष्ण कन्हैया से रुक्मिणी जी ने पूछा कि मेरे ऐसे कौन से पुण्य थे पिछले जन्म के जो मैं इस जन्म में मनुष्य होकर भी आपकी पत्नी बनी। तब कृष्ण जी कहते हैं, तुम पिछले जन्म में गुणवती नाम की स्त्री थी और तुमने आजीवन मेरे 11 और कार्तिक माह में सारे नियमों का पालन करा था और व्रत रखा था। जब तुम वृद्धावस्था में थी तब भी तुमने अपने नियमों को नहीं छोड़ा। और एक समय ऐसा था जब वृद्धावस्था में तुम्हें ज्वर हो गया था, लेकिन फिर भी तुमने अपना ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गंगा स्नान का जो नियम था वह पूरा करने के लिए जब तुम वहाँ गंगा स्नान के लिए गई तब गंगा के ठंडे जल से तुम्हारे प्राण निकल गए। और क्योंकि तुमने 11 और कार्तिक माह के सारे व्रतों का पालन करा था आजीवन, उसी के पुण्य के कारण तुम्हें मेरी पत्नी होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। भगवान महादेव कार्तिक मास की महिमा कार्तिकेय भगवान को बताते हैं और कहते हैं, इस मास में जो मनुष्य दूसरे के अन्न का त्याग कर देता है वह प्रतिदिन कच्छा व्रत का फल प्राप्त करता है। कार्तिक में शहद का सेवन, कांसे के बर्तन में भोजन और मैथुन का विशेष रूप से परित्याग कर देना चाहिए। चंद्रमा और सूर्य के ग्रहण काल में ब्राह्मणों को पृथ्वी दान करने से जिस फल की प्राप्ति होती है वह फल कार्तिक में भूमि पर शयन करने वाले पुरुषों को स्वतः प्राप्त हो जाता है। कार्तिक मास में ब्राह्मण दंपति को भोजन कराकर उनका पूजन करना चाहिए। अपनी क्षमता के अनुसार कंबल, ओढ़ना, बिछोना एवं नाना प्रकार के रत्न व वस्त्रों का दान करें। जूते और छाते का भी दान करने का विधान है। पद्म पुराण में आता है, कार्तिक मास में जो मनुष्य प्रतिदिन पत्तल में भोजन करता है वह अपनी इंद्रियों के कारण कभी दुर्गति में नहीं पड़ता। उसे समस्त तीर्थों का फल प्राप्त हो जाता है तथा उसकी संपूर्ण कामनाएं पूर्ण हो जाती है। कार्तिक में तिल का दान, नदी स्नान, सदा साधु पुरुषों का सेवन और पलाश पत्र से बनी पत्तल का भोजन मोक्ष देने वाला है। कार्तिक मास में मौन व्रत का पालन, पलाश के पत्तों में भोजन, तिल मिश्रित जल से स्नान, निरंतर क्षमा का आश्रय और पृथ्वी पर शयन, इन नियमों का पालन करने वाला पुरुष युग युग के संचित पापों का नाश कर देता है। कलयुग में वे ही मनुष्य धन्य है जो सदा पितरों के उद्धार के लिए भगवान श्री हरि का सेवन करते हैं। वे हरि भजन के प्रभाव से अपने पितरों को नरक से उद्धार कर देते हैं। यदि पितरों के उद्देश्य दूध आदि के द्वारा भगवान विष्णु को स्नान कराया जाए तो पितृ स्वर्ग पहुंचकर कोटि कल्पों तक देवताओं के साथ निवास करते हैं। जो मुख में, मस्तक पर तथा शरीर पर भगवान की प्रसाद भूता तुलसी को प्रसन्नता पूर्वक धारण करता है उसे कलयुग नहीं छूता। कार्तिक मास में तुलसी का पूजन महान पुण्यदायी है। प्रयोग में स्नान करने से, काशी में मृत्यु होने से और वेदों का स्वाध्याय करने से जो फल प्राप्त होता है वह सब तुलसी के पूजन से मिल जाता है। जो द्वादशी को तुलसी का, कार्तिक में आंवले का पत्ता तोड़ता है वह अत्यंत निंदक नरकों में पड़ा रहता है। जो कार्तिक में आंवले की छाया में बैठकर भोजन करता है उसका वर्ष भर का जो झूठा या अशुद्ध भोजन करने का दोष है वह सब नष्ट हो जाता है। कार्तिक मास में दीपदान का विशेष महत्व है।
पुष्कर पुराण में आता है, जो मनुष्य कार्तिक मास में संध्या के समय भगवान श्री हरि के नाम से तिल के तेल का दीप जलाता है, वह अतुल लक्ष्मी रूप सौभाग्य एवं संपत्ति को प्राप्त करता है। स्कंद पुराण में आता है, यदि चतुर्मास के 4 महीनों तक चतुर्मास के शास्त्रोचित नियमों का पालन करना संभव ना हो, तो एक कार्तिक मास में ही सब नियमों का पालन करना चाहिए। जो ब्राह्मण संपूर्ण कार्तिक मास में कांसे, मांस, शौर्य कर्म, हजामत, बाल कटवाना, शहद, दोबारा भोजन और मैथुन छोड़ देता है, वह चतुर्मास के सभी नियमों के पालन का फल पाता है। स्कंद पुराण में आता है, दाल, चावल, लौकी, गाजर, बैंगन और ज़्यादा बीजों वाले फलों का त्याग करना चाहिए। साथ ही साथ बासी खाने का भी त्याग करना चाहिए। कार्तिक माह में गीता का महत्व अत्यधिक ज़्यादा है। गीता के पाठ करने का फल अक्षय माना जाता है। कार्तिक माह में सूर्योदय के बाद स्नान करने से पुण्यों का नाश होता है और सूर्योदय के पहले स्नान करने से आपका स्वास्थ्य और पुण्य बढ़ जाते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। यह थे कुछ कार्तिक माह में कुछ करने योग्य चीज़ें और कार्तिक का महत्व। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। जय माता की। हर हर महादेव।